तस्वीरें। रांची में छात्रों की गूंज, कटीले तार लगाए गए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। रांची में छात्र जुटे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से भी छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और आंदोलन का 17वां दिन है। ये देखिए तस्वीर, बीजेपी का भी प्रदर्शन और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को भी डिटेन किया गया। बाबूलाल मरांडी को डिटेन किया गया, जिनका स्टेटमेंट भी सामने आया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के सामने पहुंचे छात्र। वाटर कैनन पर एक तस्वीर जो कि इस वक्त आप देख रहे थे, जो छात्र डांस करता नजर आए, कटीले तार की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 9 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ भी इसमें शामिल हुए। हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर लिए वहां पर नजर आए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में विधानसभा के करीब छात्र पहुंच गए हैं। और आप देखिए हाथों में तिरंगा लिए किस तरह से छात्र अपनी मांगों पर डटे पड़े हैं। धरना शुरू कर दिया है। इन्हें रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहां मौजूद है। आपको यह भी मालूम है कि अलग अलग जिलों से भी जवान को यहां डिप्लॉय किया गया ताकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे। ये देखिए तस्वीर, हजारों की संख्या में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। छात्रों को रोकने के लिए विधानसभा वो कूच ना कर पाए, ये रोकने के लिए कटीले तार यहां पर लगाई गई। इसी के साथ आप देखिए तस्वीर, बैरिकेड्स यहां पर तोड़े गए हैं और 1-2 नहीं बल्कि 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी ताकि छात्र आगे ना बढ़ पाए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए, छात्रों का कूच नजर आए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए और छात्रों में आक्रोश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छात्रों का ये आंदोलन और आज ये 17वां दिन है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कटीले तार की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की तो छात्र ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस भी किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। विधानसभा को चारों तरफ से 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए। ये देखिए तस्वीर, जो 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी उसे ये छात्र किस तरह से हटाते नजर आ रहे हैं, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस पर धरने पर बैठ गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। छात्र झारखंड पीएससी एसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 6 छात्र भूख हड़ताल पर है, जिनकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। विधानसभा के पास छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जहां पानी की बौछार प्रदर्शनकारियों पर की गई। और ये देखिए उस दौरान की 2 तस्वीर है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता धनंजय मंडल भी ग्राउंड से कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह से छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स यहां पर छात्र हटाते नजर आए। इस वक्त ग्राउंड पर क्या तस्वीरें, क्या सिचुएशन है? लगातार वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है छात्रों के ऊपर, क्योंकि छात्र जो है बहुत ही संख्या में झारखंड के हर कोने से छात्र पहुंचे हैं और छात्र नारेबाजी करते हुए जो देवेंद्र महतो हैं, जो लगातार भूख हड़ताल पे मौजूद थे, वो उनको व्हील चेयर पे यानी स्ट्रेचर पे छात्रों ने टांग कर वो भी प्रदर्शन में पीछे पीछे आगे तक वो पहुंच रहे हैं। उनका साफ साफ कहना, विधानसभा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मामला खड़ा हो जाएगा विधानसभा पहुंचते हैं छात्र। उससे पहले कई तरह के वज्र वाहन तैयार करके रखे गए हैं। अगर छात्र उग्र होते हैं या लास्ट जो बैरिकेडिंग है, जो लास्ट हाई कोर्ट के पास जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, वहां तक छात्रों का कमोबेश पहुंचना शुरू हो गया। तो अगर उससे पार होता है तो हो सकता है छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि लाठी चार्ज का मतलब है छात्र उग्र होना। तो छात्र को तितर बितर करने का लास्ट ऑप्शन बचता है आंसू गैस के गोले। अभी तक जिस तरह से पुलिस प्रशासन के संयम बरती है, हाँ, छात्रों ने भी संयम बरतते हुए बैरिकेडिंग को, जो कांटेदार बैरिकेडिंग से 3 बैरिकेडिंग से उनको पार करते हुए लास्ट बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। और छात्र लगातार एनर्जी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा, कड़ी धूप है, तो छात्र छाते भी लेके आए हैं, छाते के साथ भी रोड में खड़े हैं। और जो छात्र वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं, वाटर कैनन जैसे ही प्रयोग हो रहा है, वो छात्रों के ऊपर डांस करने शुरू कर देते हैं। तो छात्र भी अपने तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और छात्र लगातार जो मांगे हैं छात्रों की, सीबीआई जांच से पहले हम किसी तरह से हटेंगे नहीं, सीबीआई जांच कराइए कि डीपीएल के जितने भी एग्जाम कराए उसको रद्द करिए,
तो ही बातें मानी जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि सरकार दो बातें, जो 14 जेपीएससी रद्द करने की बात है वो मान चुकी है, बैकलॉग जो जेपीएससी उनको रद्द करने की बात वो मान गई है, साथ ही साथ रिफॉर्म करने की जो कमेटी वो बातें मानी है। लेकिन एक तरह से दो बड़े मांगे हैं जो सीबीआई जांच की मांग उन पे अड़ी हुई है। क्योंकि जो झारखंड के छात्र हैं उनको साफ साफ कहना है, देखिए ये अधिकारी जेपीएससी के जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से बड़े अधिकारी बनते हैं, जो बाद में जाके वही एग्जाम का कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, एग्जाम का पर्यवेक्षक बन जाते हैं और सेटिंग गेटिंग करके कोई नेपाल में मीटिंग हो जाता है, रांची के बड़े होटल बुक हो जाते हैं, छात्रों से 40 लाख 60 लाख रुपए पैसे ले लेते हैं और उनको एग्जाम में बिठाकर ब्लैंक कॉपी छोड़कर आता है, उनकी सिलेक्शन हो जाता है। तो हम कैसे विश्वास करें झारखंड की एजेंसी सीआईडी के ऊपर? पहले भी जांच कर चुकी है, पहले भी रिपोर्ट दे चुकी है, कुछ नहीं हुआ। छात्र जैसे लगातार जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ छलवा एक तरह से छला जा रहा है। तो समझ सकते हैं जिस तरह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 17वां दिन आज प्रदर्शन का है, और जिस तरह से पीसफुल तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ वार्तालाप कर रहे थे, सरकार वार्तालाप तो कर रही है लेकिन निष्कर्ष नहीं कर रहा है। तो जो तय समय था, तय तिथि थी, उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर प्रदर्शन करना था, पुराने विधानसभा से लेकर नए विधानसभा तक मार्च करना था, वो पीसफुल तरीके से मार्च कर रहे हैं और छात्र लगातार नारेबाजी जो जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की कर रहे हैं, तो अपने जो मांग है उन मांगों को देखिए जेन्युइन मांगे हैं, जो किसान के बेटे में बार-बार किसान के बेटे, गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे। लेकिन धनंजय, सरकार ये कह रही कि 98% 98% छात्रों की मांग जो है मान ली गई है, लेकिन फिर भी छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार डटे पड़े नजर आ रहे हैं। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी कि इन तस्वीरों को रोक पाए? देखिए सरकार तो 98% बता रहे थे कि हम देखिए एक तरह से छात्र तितर-बितर हो गया है, छात्रों के ऊपर जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। एक तरह से जो समझ में आ रहा है छात्र तितर-बितर हो गए। क्या हो गया? क्यों भाग रहे हैं? देखिए छात्र जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र भागना शुरू हो गए, एक तरह से भगदड़ की स्थिति बन गई है। बिल्कुल और ये देखिए लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। धनंजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, तस्वीरें आप भी बताइएगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख पा रहे, थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब देखिए ये जो छात्र है वहां से तितर बितर होते भागते नजर आ रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज की भी तस्वीर आ चुकी है। धनंजय, क्या तस्वीर इस वक्त? जी बिल्कुल, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जो छात्र बच्चा है, छात्रों पर तितर बितर करने के लाठीचार्ज किया गया है। आगे जो छात्र है लास्ट बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए कुछ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और छात्र को भगाने की कोशिश की जा रही है। तो समझ सकते हैं कि छात्र को लास्ट ऑप्शन था या तो आंसू गैस के गोले या तो लाठीचार्ज। वो जो छात्र है बता रहे हैं क्यों भाग रहे थे आप लोग, क्या हो गया? देखिए छात्र जो बता रहे हैं लाठीचार्ज कर दिया गया है, जिसके कारण हम वहां से हटे। बहरहाल आगे जो तस्वीर है पूरी तरीके से अब टेंस होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज अगर प्रयोग करते हैं पुलिस भारी मात्रा में, तो उग्र छात्र हो जाएंगे। छात्र जो है युवा छात्र है, उग्र हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन अगर 2000 है, छात्रों की संख्या 20,000 है, तो समझ सकते हैं किस तरह से संख्या को कंट्रोल करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो तमाम जो तस्वीरें निकल के आएंगे, देखिए छात्रों की भी झड़प हुई है, बोतल भी चलना शुरू हो गया, तो समझ सकते हैं। देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बोतल फेंका जा रहा है और इधर उधर से बोतल फेंके जा रहे हैं, झड़प शुरू हो गया है। तो अब एक तरह से जो माहौल गर्म हो रहा था, लास्ट जो बचा था तो सरकार के तरफ से हो सकता है आंसू गैस के गोले ही बचे हैं, जिसको छात्रों को कंट्रोल करने किया जा सकता है। अन्यथा जो छात्र है, युवा छात्र है, जो छात्राएं हैं दूर दराज से आई हैं, महिलाएं छात्राएं, पुरुष छात्र जो है, तमाम छात्र हैं एकत्रित हुए हैं, सरकार से आर पार की लड़ाई में एकत्रित हुए हैं। वो उसको तितर बितर करने के लिए जो छात्र को प्रशासन की तरफ से जो परीक्षा लिया गया था सरकार के द्वारा, वो कैंसिल हो गया था, जिसके कारण जो छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो समझ सकते हैं बोतल फेंकने के कारण छात्र इधर उधर भागे और जो छात्र कुछ है उन्होंने ये भी बताया कि लाठीचार्ज का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग इससे तितर बितर भागने की कोशिश की। तो बहरहाल जो तस्वीरें हैं एक तरफ से टेंस होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन और छात्रों का जो संयम हो सकता है टूट जाए,
वो हो सकता है और कहीं उग्र प्रदर्शन न हो जाए। तो तमाम तस्वीरें अब देखने वाली बात होगी कि शासन, प्रशासन और सरकार क्या निर्णय लेते हैं छात्रों को रोकने के लिए, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, सारे मंत्री विधायक वहीं मौजूद हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर बिगड़ता है तो विधानसभा घुसते हैं कहीं ना कहीं। आप एक तरह से जेएनजी का जो मामला है, जो जेएनजी जेएनजी इसीलिए कहा जाता है, जो युवा छात्र है देश के भविष्य, अगर वो एग्रेसिव हो गए तो कुछ भी आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हो जाएंगे। इसीलिए और धनंजय आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, कुछ और भी तस्वीरें आएंगी वो दिखाएं। देखिए किस तरह से वहां पर चप्पल, जूते, जो बॉटल्स थे वो बिखरे नजर आ रहे हैं और छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको मालूम है कि झारखंड विधानसभा मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये देखिए किस तरह से बैरिकेड्स जो यहां पर लगाए गए हैं, प्रदर्शनकारी उस पर चढ़े नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, छात्रों को रोकने की कोशिश की गई। 1 किलोमीटर पहले रोकने की कोशिश की गई, फिर वहां पर छात्र बैठ गए और उसके बाद देखिए जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते नजर आए तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा और फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ देखिए जानकारी ये मिल रही कि विधानसभा परिसर में प्रदर्शनकारी छात्र घुसे। धनंजय क्या कुछ अपडेट? देखिए जो छात्र है विधानसभा परिसर के जो रास्ते हैं अलग अलग तरीके से इधर रास्ते हैं। कोई छात्र पहाड़ के रास्ते से, कोई खेत के रास्ते से छात्र विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर छात्र वहां तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रशासन पे एक सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से व्यवस्था की गई थी। तो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सभी मौजूद है। जो छात्र जो रास्ते हैं एक ही सड़क है, लेकिन सड़क को जो विधानसभा को जोड़ता है, क्योंकि मंत्रियों का आवास भी यहीं पे मौजूद है, हाईकोर्ट भी यहीं पे मौजूद है और जेसीए स्टेडियम के आसपास से रास्ते जो जाते हैं अंदर रास्ते विधानसभा को कनेक्ट कर जाता है। जो खेत के रास्ते हैं, जो छात्र, युवा छात्र है, क्योंकि किसान के बेटे, उन्हें किसी का डर नहीं, नदी खेत जो है उनको पता है किधर से जाना, तो तमाम रास्ते खुले हुए हैं, उन रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल धनंजय, सवाल यही यहाँ पर उठता है कि वो पूरे रास्ते वहां पर खुले हुए हैं। हम चाहे रिंग रोड की तरफ से देखें, जेएससीए स्टेडियम की तरफ से देखें या फिर उधर जगन्नाथ मंदिर की तरफ से देखें, तमाम वो रास्ते खुले हुए हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारी क्या इजीली वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे। देखिए इनकी एक ही मांग है, हम विधानसभा पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। विधानसभा पहुंचेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा सेशन चल रहा है, सारे मंत्री विधायक वहीं है, वहीं पे डिसीजन लेंगे आखिर क्या करना चाहती है सरकार युवाओं के साथ, युवाओं को क्यों प्रगलाना चाहती है, युवाओं के साथ बार बार वार्तालाप करते हैं, क्यों नहीं उस पर निष्कर्ष निकलती है। आप क्यों नहीं सीबीआई जांच, अगर आप निष्पक्ष है, अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएं, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो सीबीआई जांच करा दीजिए। हम सीबीआई जांच की मांग अगर हम मान लेते हैं, हम यहाँ प्रदर्शन खत्म कर देंगे। सीधी सी सवाल है छात्रों की कि सीबीआई जांच करा दीजिए। हमको राज्य की सरकार की जो एजेंसी है सीआईडी तो भरोसा नहीं है, क्योंकि उनपे पहली बार एसआई टीम गठित हुई थी, उन्होंने जांच किया था, कुछ नहीं हुआ, फाइलें दर्ज के रह गई। तो सीबीआई जांच करा दीजिए। सीडीपीएल पे जितने भी एग्जाम कराए सारे रद्द करा दीजिए। एसएससी सीजीएल जो एग्जाम कराए उसको रद्द करा दीजिए। हम अपने अपने घर को चले जाएंगे, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं कराना चाहिए? सरकार की मंशा क्या है, सरकार का क्या अगर उसमें खोट है तो इसीलिए बातों को नहीं मान रही है। बात तो यही समझ में आता है, छात्रों का यही कहना है अगर सीबीआई अगर जांच करा देगी तो जितने भी लोग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं रिपोर्ट आएंगे, खुलासे होंगे, सही पकड़े जाएंगे, हमें एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकेगी सरकारें भी, और अच्छे तरीके से जो अच्छे विद्यार्थी है, जो मेहनत करते हुए विद्यार्थी, उनको परिश्रम का फल मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा जो पैसे देकर नौकरियां ले लेंगे। झारखंड का इतिहास रहा है, हमेशा छात्र जहाँ परीक्षा देते हैं घोटाला हो जाता है, हाईकोर्ट पहुंच जाता है, हाईकोर्ट से कुछ फैसले होते हैं, या तो रद्द करना पड़ता है, तो सरकार को आदेश देना पड़ता है माननीय हाईकोर्ट को एग्जाम कराइए, तो ही झारखंड का ये गनीमत रहा है। 14 जेपीसी, जितने भी जेपीसी एग्जाम झारखंड में कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहे, और 14 जेपीसी के मामले में तो बिल्कुल धनंजय, और यही वजह है कि छात्रों में नाराजगी, छात्रों की जो मांग है वो जायज ठहराई जा रही है। अब बने रहे, कुछ और भी तस्वीरें आ रही है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। देखिए जो झारखंड विधानसभा है उसके आसपास के इलाके जो खुला एरिया है, छात्र वहां से भी विधानसभा परिसर में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधानसभा परिसर में वो पहुंच रहे, क्योंकि आसपास के अगर आप वहां के इलाके को समझे, वहां के एरिया को समझे, तो वो रास्ता, वो इलाका खुला हुआ है जहां इजिली छात्र वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ धनंजय हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा की कार्यवाही है वो भी लगातार जारी है।
बिल्कुल, विधानसभा कार्यवाही चालू है, मानसून सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है मानसून सत्र का और इसीलिए आज घेराव भी करना था कि सदन चालू रहे और वहां पे पहुंचे, सभी के सामने मामला रखा जाए। देखिए, कुछ जो जानकारी निकल कर आई है, कुछ छात्राओं को जो जयराम महतो जेएलकेएम के जो विधायक है उनसे मुलाकात भी हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, हजारीबाग से है। आप पुलिस की शील्ड पे देखिए, उसकी शील्ड पे भी क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये छात्रों की तरफ से जो वहां प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया है, किस तरह से उन्हें मारा पीटा गया है और इस वक्त वहां पर क्या हालात है ये वो बयां करते नजर आए। धनंजय, क्या तस्वीर है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, छात्रों को कुछ प्रयोग किया गया था, बल प्रयोग करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए तितर बितर किया गया था। कुछ छात्र भगदड़ में इधर भागते हुए दिखे। जो जगन्नाथ मंदिर का परिसर है, उसी परिसर के पास लास्ट बैरिकेडिंग बनाई गई है। मंदिर के जो आसपास रास्ते हैं उन रास्तों पर छात्र बैठे हुए हैं। छात्र रोड सड़कों पे बैठे, जहां तक आपको नजरें जाएंगे सिर्फ छात्र नजर आएंगे, क्यों विधानसभा का रास्ता यही रास्ता है जो विधानसभा को कनेक्ट करता है और विधानसभा रास्ते में कई तरह के फोर्स भी जवान वहां तैनात किए गए। देखिए, हम लोग भी जाते हैं विधानसभा तो पास दिखाना होता है तो ही एंटर कर सकते हैं। अमित जी, नाम बताइए। मेरा नाम अमित है, मैं बीजेपी से हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे साथी मैं अंदर। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जो वहां पर छात्र हैं, यानी कि प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विधानसभा के पास छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई है। जो छात्र प्रदर्शनकारी छात्र वहां पर मौजूद थे वो बता रहे कि किस तरह से उन्हें मारा पीटा गया है। विधानसभा परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी छात्र, देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी एक तरफ आपको मालूम है कि मानसून सत्र यानी कि विधानसभा की कार्यवाही भी जारी है और दूसरी तरफ ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र जो आसपास के इलाके हैं जहां से विधानसभा परिसर में एंटर कर सकते हैं, वहां पर वो मौजूद नजर आ रहे हैं।